हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर। दोस्तों, आज हम रीट भर्ती से संबंधित एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। अधिगम के प्रकार। अधिगम के जो प्रकार हैं ये रॉबर्ट एम गेने के अनुसार हैं। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम के 8 प्रकार बताए गए हैं। दोस्तों, इन सभी 8 प्रकारों को हम विस्तार से देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आप रीट की भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो अधिगम के प्रकार हैं। अधिगम के जो प्रकार बताए गए हैं 8, ये रॉबर्ट एम गेने के अनुसार बताए गए हैं। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार बताए गए हैं, जो परीक्षा में जरूर जरूर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले 8 प्रकारों के नाम क्या क्या है। तो सबसे पहला जो अधिगम का जो प्रकार है ये है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम जो निम्न श्रेणी का अधिगम होता है। इनका प्रकार भी इसी तरह है, ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर तक, तो आपको इसी प्रकार ये याद करना है। सबसे निम्न श्रेणी का जो अधिगम है ये संकेत अधिगम, फिर उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविभेदी अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम जो सबसे श्रेष्ठ या उच्च है ये है समस्या समाधान अधिगम। तो इनका आपको क्रम भी ध्यान में रखना है। दोस्तों, एक बार फिर से देखिए। सबसे पहले संकेत अधिगम जो सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम है, संकेत अधिगम। इसके बाद में है उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम ये सबसे उच्च और सबसे श्रेष्ठ अधिगम माना जाता है, और सबसे निम्न श्रेणी का जो अधिगम है ये संकेत अधिगम है। तो सबसे पहला अधिगम देखने से पहले हम बात करेंगे दोस्तों, जो 1 से 4 तक जो अधिगम है ये निम्न श्रेणी में आते हैं। 1 से 4 तक के जो अधिगम है ये निम्न श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनमें तर्क और चिंतन का अभाव पाया जाता है। यानी 1 से 4 तक के अधिगम में कोई भी चिंतन और तर्क नहीं पाया जाता है, इसलिए है जो ये 1 से 4 तक निम्न श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 5 से 8 तक के जो अधिगम है ये उच्च श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इसमें तर्क और चिंतन पाया जाता है। दोस्तों, ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है कि जो 1 से 4 तक के जो अधिगम है ये निम्न श्रेणी के अधिगम है, क्योंकि इसमें तर्क और चिंतन का अभाव पाया जाता है। और जो 5 से लेकर 8 तक के जो अधिगम है ये उच्च श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनमें तर्क और चिंतन पाया जाता है। अब सबसे पहला अधिगम देखिए, संकेत अधिगम। संकेत अधिगम ये सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम है। दोस्तों, यानी संकेत अधिगम है ये सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम है। इसमें बिना तर्क और चिंतन के केवल संकेतों के माध्यम से व्यवहार करना होता है। यानी इसमें केवल संकेत के माध्यम से ये व्यवहार करना होता है। ये पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है तथा अनुकूलित अनुक्रिया के रूप में होता है। यानी ये पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि पावलोव के आधारित पर कौन सा अधिगम है, तो जो संकेत अधिगम है ये पावलोव के आधारित पर है तथा इसमें अनुकूलित अनुक्रिया के रूप में होता है। दोस्तों, अगर इसमें उदाहरण की बात करें तो लाल बत्ती को देखते ही चौराहे पर वाहनों को रुक जाना। यानी चौराहे पर अगर लाल बत्ती हुई है तो वहां पे वाहन रुक जाएंगे, और हरी झंडी देखते ही रेलगाड़ी रवाना हो जाएगी। यही संकेत अधिगम है। अगला अधिगम देखिए, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, इसमें देखिए क्या होता है। जब कोई व्यवहार किसी उद्दीपन के कारण होता है तो उस उद्दीपन से होने वाली अनुक्रिया व्यक्ति विशेष से संबंधित होती हैं। दोस्तों, एक बार फिर देखिए, यानी जब कोई व्यवहार किसी उद्दीपन के कारण होता है, यानी जो व्यवहार है वो किसी उद्दीपन के कारण होता है, तो उस उद्दीपन से होने वाली अनुक्रिया व्यक्ति विशेष से संबंधित होती है और अचानक किसी व्यवहार को जन्म देती है। यानी व्यक्ति विशेष से संबंधित होगी और अचानक किसी व्यवहार को जन्म देगी।
इसमें भी तर्क व चिंतन का अभाव पाया जाता है, यानी इसमें भी तर्क और चिंतन का अभाव पाया जाता है। ये थार्डाई के सिद्धांत पर आधारित है, यानी जो ये उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, अधिगम है, ये थार्डाई के सिद्धांत पर आधारित है। अगर इसमें उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो विद्यालय की अगर घंटी बजती है तो जो सड़क पर जो बच्चे चल रहे हैं या व्यक्ति चल रहे हैं, उनमें से वही व्यक्ति या विद्यार्थी भागेंगे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये होगा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। अगला देखिए श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम, श्रृंखला अधिगम में देखिए कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो या जिनको हमें एक निश्चित श्रृंखला या क्रम में पूरा करना होता है। यानी दोस्तों कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिनको हमें एक श्रृंखला या क्रम में है जो पूरा करना होता है। ये एडविन गुथ्री के सिद्धांत पर आधारित है। यानी जो श्रृंखला अधिगम है ये एडविन गुथ्री के सिद्धांत पर आधारित है और इसको है जो निश्चित श्रृंखला या क्रम में पूरा करना होता है। अगर इसमें उदाहरण की बात करें तो हम बात कर सकते हैं ABCD की, यानी ABCD का है जो ये पूरा क्रम में ही हमें निश्चित पूरा करना होता है। या बात करें क ख ग तो ये भी है जो एक निश्चित क्रम में ही है जो हमें पूरा करना होता है। अगला देखिए शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम, शाब्दिक अधिगम देखने से पहले दोस्तों अगर आपको ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। देखिए शाब्दिक अधिगम, जब हमारा व्यवहार शब्दों के रटने, स्मरण करने या याद करने पर आधार निर्भर होता है तो ये शाब्दिक अधिगम कहलाता है। यानी जब हमारा व्यवहार शब्दों को रटने, स्मरण करने या याद करने पर निर्भर होता है तो ये शाब्दिक अधिगम होता कहलाता है। तो इसमें अगर उदाहरण की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कविता या गीत जो हमें निश्चित है जो शब्दों के रटने या स्मरण करने पर ही होता है तो ये शाब्दिक अधिगम कहलाता है। अगला बात करें बहुविभेदन अधिगम। बहुविभेदन अधिगम, इसमें क्या होता है देखिए जब व्यक्ति के सामने दो या दो से अधिक विकल्प या उद्दीपक होते हैं, उनमें से किसी एक विकल्प या उद्दीपक को छांटना बहुविभेदन अधिगम कहलाता है। दोस्तों बहुविभेदीय अधिगम में ये होता है कि जब व्यक्ति के सामने या दो से अधिक विकल्प या उद्दीपक होते हैं तो उनमें से किसी एक विकल्प या उद्दीपक को छांटना होता है तो उसे ये बहुविभेदीय अधिगम कहलाता है। अगर इसमें उदाहरण की बात करें तो एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो बहुचयनात्मक या फिर हम कह सकते हैं जो एग्जाम होते हैं बहुचयनात्मक MCQ में, तो वो इसमें उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। यानी उनमें से हमें ABCD में किसी एक विकल्प को छांटना होता है। आगे देखिए प्रत्यय अधिगम। प्रत्यय अधिगम, जब भी कोई व्यवहार किसी विचार से उत्पन्न होने से पैदा होता है, यानी जब भी कोई व्यवहार किसी विचार के उत्पन्न होने से पैदा होता है तो ये प्रत्यय अधिगम की श्रेणी में आता है। प्रत्यय श्रेणी की अधिगम में हम कह सकते हैं आविष्कार या वैज्ञानिक सोच या आविष्कार जो है जो किसी विचार के उत्पन्न होने से पैदा होता है वही है जो प्रत्यय अधिगम की श्रेणी में आता है। सिद्धांत अधिगम। सिद्धांत अधिगम में क्या होता है देखिए दोस्तों कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। जैसे हम बात करें कि H2 को O से मिला दे तो ये H2O हो जाएगा, यानी जल हो जाएगा। तो ये सिद्धांतों पर आधारित है, निश्चित सिद्धांतों पर ही आधारित है। तो यही है जो निश्चित यानी सिद्धांत अधिगम कहलाता है। अगला देखिए सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम जो है समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम हमने पहले ही देखा है कि यह सबसे उच्च श्रेणी का होता है और इसमें चिंतन और तर्क का अभाव, चिंतन और तर्क पाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या के समय व्यक्ति की उस समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहता है, यानी कोई किसी भी प्रकार की समस्या के समय व्यक्ति उस समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहता है तो समस्या से समाधान तक जाने के लिए उच्च स्तरीय चिंतन की आवश्यकता होती है। यानी समस्या से उस समाधान करने के लिए अगर समाधान तक पहुंचना है तो उच्च स्तरीय चिंतन करना पड़ेगा, चिंतन की आवश्यकता होगी, इसलिए इसे सर्वोच्च श्रेणी का अधिगम
कहते हैं, यानी समस्या समाधान अधिगम को सबसे सर्वोच्च श्रेणी का या सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम कहते हैं। यह गेस्टाल्टवाद सिद्धांत पर आधारित, यानी ये गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है और विश्व विकास के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों ये पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व विकास के लिए जिम्मेदार कौन सा अधिगम है, तो जो समस्या समाधान अधिगम है ये विश्व विकास के लिए जिम्मेदार है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।